जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए। या रसूल अल्लाह, आप चाहे दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े, आप चाहे सामनिया में चाहे पर्दे में रहें, आपकी मर्जी, मगर क्या है उम्मती की अर्जी, वो है आपकी मर्जी। जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए। अब सुनिए हमारी अर्जी। पहले मिसरे में आका की मर्जी है, दूसरे मिसरे में उम्मती की अर्जी है। जलवा कीजिए खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। मुझको अपने पास रखा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। उसने मतलब से मत फरमाए, दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए। आप चाहते हैं कि हुजूर दिल में आ जाएं, तो ऐसा कीजिए। दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। दिल में लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। और सुन्नियों से गुजारिश है, इश्क का फिर आप दावा कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। पहले पत्थर का कलेजा कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। अब पहले पत्थर का कलेजा कीजिए। और उनसे भी अपील है, गुत्थियां गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी। गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी। उनके रिंदों से न उलझा कीजिए। गुत्थियां तकवे की, हमें इशारा भी समझा करो। गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी। उनके रिंदों से न उलझा कीजिए। और शेर आशिकों को नजर करता हूं, उर्दू दा हज़रात की तवज्जो चाहूंगा। चश्मे अबरू है, चश्मे अबरू है कि मेहराबे हरम। चश्मे अबरू है कि मेहराबे हरम, जी में आता है कि सजदा कीजिए। चश्मे अबरू है कि मेहराबे हरम, जी में आता है। मुफ्ती साहब फतवा मत देना, सजदा किया नहीं है, जी में आया। आकली दानाइयो फरजानगी, जैसा मुरादी बलबाद। अक्ल होश खिरत समझदारी होशमंदी अक्लमंदी, ये यूनिवर्सिटी में नहीं है, मदरसे में भी नहीं, वाशिंगटन में भी नहीं, इंडिया में भी नहीं, बहुत नहीं है। अरबाबे इक़्तिदार के पास नहीं है। असहाबे होश के पास नहीं है। अक्ली न वाशिंगटन में है, न लंदन में है, न फ्रांस में। अक्ली न इंस्टीट्यूशन में है, न कॉलेज में है, न स्कूल में। एड्रेस मैं बता के जाके
ढूंढना तेरा काम, पता बता देना मेरा काम। आकली दानाइयों फरजानगी उनके दीवानों से सीखा कीजिए। दाता लाहौरी से सीख, जकरिया मुल्तानी से सीख, दूल्हा गुजराती से सीख, ख्वाजा अजमेरी से सीख, गंजे शकर से सीख, आकली दानाइयों फरजानगी उनके दीवानों से सीख। तुमने दीवाने को समझा ही नहीं। दीवाने की क्वालिटी पे गौर किया है? दीवाना रहता है अकेला। दीवाना बनता नहीं, किसी स्कूल से दीवानगी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, किसी कॉलेज से, पोस्ट डिग्री कॉलेज से डिग्री नहीं मिलती। दीवाना नंबर 1, दीवाना नंबर 2 न लाहौर यूनिवर्सिटी में, न इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, न रावलपिंडी के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। दीवाना कभी कभी कहीं कहीं कोई कोई होता। उलमा को नजर कर दूं एक जुमले में, कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं, इतनी गारंटी है कि सदी में कम से कम एक जरूर होता है। एक सदी में कम से कम एक जरूर होता, और रहता है अकेला और लगा रहता है मेला। अजीब शान है, रहता है अकेला और लगा रहता है मेला। सुनो, अगर दीवाना जमीन पर है, दीवाना जमीन पर है तो रोजाना मेला, और जमीन में है तो सालाना मेला। मैं यहाँ अकेला न वहां अकेला। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, बहुत सोच के। अक्लमंदों का बदलता हुआ रंग, होशियारों की तब्दीलियां देखकर, या अल्लाह अभी यहाँ थे, कल वहां है, परसों वहां। हम तो एक कप नहीं बन पाई, ये पूरा लोटा हो गया। हम एक कप ऑफ टी नहीं बन सके। बस सोचा ये यार मैदानी छोड़ दो। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अब ये आशिकों और दीवानों की मजलिस में आज मैं एक पोल खोलना चाहता हूं, और वो भी एक ऐसी मुकद्दस तरीन किताब का राज खोल रहा हूं कि आपको कोई धौंस में न ले पाए, डरा करके न मनवाए, समझाए न डराए। और वो ये बात है कि कुरान पाक में 3 तरह की आयतें हैं, 3 तरह की। एक तो ऐसी है कि हम ट्रांसलेशन ही नहीं कर सकते। और जब कुरान की उसात का तुम तर्जुमा नहीं कर सकते तो अकीदा कैसे बनाओगे? तो कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनसे अकीदा हम बनाते ही नहीं, और जिनसे नहीं बनाते वो भी कुरान में है। ये लोग घौंसिया लेते हैं, कुरान में मानना पड़ेगा, कुरान में, तेरे बाप को मानना पड़ेगा, कुरान में है। डरा देते हैं, अबे तो पहले कुरान ही को ना समझ लो।
उन्हें हम हुरूफ मुक़त्तियात कहते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम। इसका तर्जुमा मैं नहीं जानता, इसका तर्जुमा मुतर्जिम नहीं जानते, इसका तर्जुमा मुहद्दिस आज़म ने नहीं किया, इसका तर्जुमा पीर करम शाह साहब ने नहीं किया, इसका तर्जुमा अला अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत उन्होंने भी नहीं किया, इसका तर्जुमा मेरे वालिद गिरामी ने भी नहीं किया, इसका तर्जुमा गज़ाली दौना राज़ी वक्त ने भी नहीं किया, इसका तर्जुमा मुफ्ती अब्दुल अजीज अहमद बदायूनी ने भी नहीं किया, इसका तर्जुमा किसी आलिम ने नहीं किया, क्योंकि इसका तर्जुमा न आलिम दीन को पता न मुहद्दिसीन को। अलिफ माना तो है, लाम के भी माना तो है, मीम की भी मीनिंग है, हम नहीं जानते, उलमाए दीन नहीं जानते, मुस्तहिदीन नहीं जानते, बड़े बड़े फुक़हाए दीन नहीं जानते। एक फाइनल जुमला बोल दूं, इसका तर्जुमा खुद जिब्रील अमीन नहीं जानते। अच्छा, क्या सिचुएशन रही होगी जब जिब्रील लेके चले होंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो ज़ालिका से तो जिब्रील की समझ में आ रहा है ज़ालिकल किताब के बाद, मगर ये नहीं समझ रहे कि अलिफ क्या है, लाम क्या है, ए भैया। सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब, उस्ताद उलमा सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब, मैंने अर्ज किया कि अलिफ लाम मीम काफ या ऐन स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ, करो तर्जुमा तो जाने। तो मैं कहते कहते ये भी कह गया कि इसका तर्जुमा उलमाए दीन, तो उलमाए दीन खुद जिब्रील अमीन नहीं जानते। यही वजह है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में लेके आए अलिफ, हुजूर ने कहा मैं समझ गया, जिब्रील ने कहा लाम, नबी ने कहा मैं समझ गया, फिर जिब्रील ने कहा मीम, सरकार बोले मैं समझ गया, और जब जिब्रील ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तब नबी ने नहीं कहा मैं समझ गया, तब नहीं कहा। समझो, जहां से जिब्रील जानते हैं वहां नबी ने नहीं कहा मैं समझ गया, जहां जिब्रील को पता नहीं था वहां नबी मुतमईन कर रहे हैं मैं समझ गया। तो अलिफ के माना है लाम के भी माना है, मीम के भी है, मगर अलिफ का माना अलिफ में, लाम का लाम में, मीम का मीम में छुपा गैब, पर्दा, हिजाब। अब इतनी भी समझ नहीं रह गई कि जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा हो, जहान का गैब कैसे छुपेगा। एक बात बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि कुरान में कुछ ऐसी आयतें हो कि बड़े से बड़ा मौलवी तर्जुमा न कर सके और खुद को जिब्रील अमीन को भी पता ना हो कि क्या मतलब है। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हो जिसका माना मतलब जिब्रील को भी न मालूम हो, ताकि अल्लाह के बंदों को पता चल जाए कि जिब्रील का काम वही लाना है, पढ़ाना उनका काम नहीं, मतलब बताना उनका काम नहीं। जिब्रील मुबल्लिग है, जिब्रील अमीन मुबल्लिग है, मुअल्लिम नहीं, मुअल्लिम नहीं। तो जब मेरे नबी ने फरिश्तों के सरदार से नहीं पढ़ा
तो सहारनपुर के बेकार से बढ़ेंगे। उलमाए किराम अपनी इस्तिलाही ज़बान में इस किस्म की आयात को अव्वलन मुफरदात करार देते हैं और वाज़े तौर पर इसे हुरूफ़े मुक़त्तिआत। लेकिन एक दूसरी किस्म की आयत और है। अब अलिफ लाम मीम से तो अकीदा बनने वाला नहीं। जब मतलब मालूम ही नहीं तो क्या मतलब निकाले, मंशा मालूम ही नहीं है तो क्या अकीदा बनाए। दूसरी किस्म की आयत ऐसी है, पहले उसकी पहचान समझ लो। बात तो दर्सगाह की है, बात उलमा से करने की है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि वो बात आवाम से कहो। तो थोड़ा सा मैं अपना लेवल कम करूं, तुम अपना लेवल ऊपर करो, ताकि दूरियां नजदीकियां बन जाए और मामला फहमी आसान हो जाए। कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका तर्जुमा तुम कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, लेकिन तर्जुमे में जो जाहिर होगा, पक्की बात यह है कि वो खुदा की मुराद नहीं। जब तर्जुमा करोगे तो तर्जुमे में जो बाहर निकलेगा वो खुदा की मुराद नहीं, और जो खुदा की मुराद है वो तर्जुमे में मौजूद नहीं। जय यदुल्लाह फौका अयदीहिम, यदुल्लाह का जो चाहे तर्जुमा करे, आसान है। अल्लाह का हाथ, यद माने हाथ, बहुत सीधा सा हैंड ऑफ अल्लाह। लेकिन किस माई के लाल में हिम्मत है कि अल्लाह को हाथ मान ले। हाथ मानेगा तो कंधा मानना पड़ेगा, नहीं तो फिट कहाँ होगा। और जब शोल्डर मान लिया तो सीना मानेगा, नहीं तो शोल्डर रहेगा कहाँ। और जब सीना मान लिया तो पेट मान लो, और पेट और सब मान लिया तो दो टांग भी मान लो। खुदा को मानने चले थे, बुत तैयार हो गए। हाथ पैर तो हिंदुओं के खुदा के हो सकते हैं, मुसलमानों का खुदा हाथ पैर से पाक, जिस्म जिस्मानियत से पाक है, तबदियत से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, सूरत से पाक है, स्टैचू होने से पाक है, लिमिट होने से पाक है, हद से पाक है। तो जब अल्लाह आज़ाए इंसानी से पाक, तो कैसे माने हम उसका हाथ। लेकिन कुरान में तो है। अब धमसियाओ, अब धमकाओ कि कुरान में है यद, जैसे लेके बैठे हैं बशर, तो यहाँ यद। कुरान में है बशर, तो कुरान में है यद। मान अल्लाह का हाथ, छोड़ इस्लाम का साथ। ना मौके पर चला मालूम हो कि नारे का डायरिया हो गया, सुटेबल टाइम पर। अरे जब मुझे थका देखो लगा देना, मैं रेस्ट ले लूंगा, रेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर ठहरो, तो यद का जो तर्जुमा है वो हाथ है, जाहिर हाथ। यकीनन ये खुदा की मुराद नहीं, और यद कहकर खुदा ने जो मुराद लिया वो तर्जुमे में जाहिर नहीं। तो जब मुराद इलाही जाहिर ना हो तो उस आयत को आयत मुतशाबे कहते हैं। मुतशाबे क्योंकि अल्लाह की मर्जी मालूम नहीं, अल्लाह की मंशा मालूम नहीं, रब की मुराद मालूम नहीं, लफ्ज मालूम। यद पर मेरा ईमान, क्योंकि ये कुरान में है। अल्लाह हाथ पैर से पाक है, ये मेरा ईमान। लेकिन यद है, ये है कुरान। न हम कुरान छोड़ेंगे न ईमान छोड़ेंगे, तो हम यही कहेंगे कि यद का जो जाहिर है खुदा की मुराद नहीं है, और यद कहकर खुदा ने जो मुराद लिया
वो तर्जुमे में जाहिर नहीं है। ये आयत मुतशाबे है और मुतशाबे के बारे में मुत्तफिका फैसला ये है कि उससे अकीदा बनाना जायज नहीं। हमें जब अल्लाह की मुराद मालूम नहीं तो अकीदा क्या बनाओगे? मन चाहे पानी मालूम नहीं तो हुक्म क्या लगाओगे? आयत मुतशाबिहात तिलावत करेंगे, ईमान रखेंगे, उससे अकीदा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे नज़दीक मुराद इलाही हम पे ज़ाहिर नहीं है। मसलन अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह मिस्बाह फी ज़ुजाजा। अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है। अच्छा, अल्लाह बेमिसाल है कि नहीं? अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह का नूर होना यह अकीदा है, ये ईमान है। तो जब अल्लाह का नूर बेमिसाल तो कुरान ने कैसे दे दिया मिसाल? मसलो नूर ही, मसलो नूर ही, अल्लाह नूर है, उसके नूर की मिसाल, अल्लाह का नूर बेमिसाल और कुरान दे रहा है मिसाल। हम कहेंगे कि मसलों का जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं, और जो खुदा की मुराद है वो इस मिसाल में जाहिर नहीं। ये भी मुतशाबिह, ये भी मुतशाबिह, इससे यकीन नहीं बना सकता। मसलन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। मिस्लुकुम पे ध्यान दो, किससे कहना है? अरे बाबा, जो बात मैं हिंदुओं से कहूंगा वो तुमसे क्यों कहूं? उनसे हिंदुस्तानी हिंदुओं बुत परस्ती छोड़ो, तुमसे काय को कहूं? तुम तो छोड़े बैठे। बहुत जरूरी है ये जानना कि मुखातब कौन। उस्तादुल उलमा अल्लामा सैयद हसीनुद्दीन साहब की सूरत में तो हमारे पास पूरा दारुल इफ्ता बैठा। इस्लामी कुतुब खाना चलता फिरता कुतुब खाना। इन्हीं से हम पूछेंगे हज़रत तफसीर में क्या है? कहीं बेटा जलालैन भूल गए क्या? दरसे निजामिया बगैर जलालैन के दो जब तक जलाल इकट्ठा ना हो जमाल पैदा ही नहीं होता। बशरुम मिस्लुकुम, मिस्लुकुम लाइक यू, तुम्हारी तरह। ये तुम है कौन लोग? ये कुम में कौन लोग? आई एम ए मैन लाइक यू, ये यू कौन लोग थे जिनसे रसूल पाक ने कहा मैं तुम्हारी तरह हूं? आइल कुफार, ये बात रसूल ने काफिरों से कही। मैं तुम्हारी गैरत ईमानी को ललकारते हुए पूछता हूं, क्या बेगैरती के गारे अमीर में हम इतना गिर गए हैं कि रसूल को अबू जहल की तरह माने, अबू लहब की तरह, अतबा शैबा की तरह, मक्के के गुंडों की तरह, समाज दुश्मनों की तरह, खुदा के बागियों की तरह, तौहीद के गद्दारों की तरह। अगर ये जाहिर सच नहीं है तो कहना पड़ेगा कि मिस्लुकुम कहकर जो खुदा ने मुराद लिया है वो तर्जुमे में जाहिर नहीं, और जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं। ये भी मुतशाबिह, ये आयत भी मुतशाबिह, और मुतशाबिह से अकीदा बनाना जायज नहीं। यही तो मुझे अफसोस है कि जिस आयत से अकीदा बनाना नहीं चाहिए उसी से ये बनाते हैं। मुतशाबिह जहाँ तर्जुमे में मुराद की तलाश में तशाबो, खुद वो मुतशाबिह हो, मुराद इलाही जाहिर ना हो, वहाँ अकीदा बनाते हैं। चाहिए आयत मुहकम से अकीदा बनाओ, आयाते बय्यनात, आयाते मुहकमात। आए मुहकम उसे कहते हैं
कि जो तर्जुमे में जाहिर है वही खुदा की मुराद है, वही खुदा की मुराद है, वही खुदा की मुराद जिसे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जो जाहिर है वही खुदा की मुराद है, जो खुदा की मुराद है वो जाहिर है। जैसे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जो तर्जुमा में जाहिर है वही खुदा की मुराद है, जो खुदा की मुराद है वो जाहिर। तो जिस आयत ने रसूल को नूर कहा वो आयत मुहकम है, और जिसने बशरुन मिस्लुकुम कहा वो मुतशाबिह है। तो ये मुहकम छोड़ के मुतशाबिह में क्यों गए? तो इश्क ने जवाब दिया जिसका ईमान ही मुहकम ना हो वो आयत मुहकम से क्या लेगा? हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, हम नारे अली के दीवाने, हम दाता अली के दीवाने, हम इंदर अली के दीवाने, सैयदी मुर्शिदी। एक बात और अतीते समझ लो, आयत मुतशाबिह का जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं है, और जो खुदा की मुराद है वो तर्जुमे में जाहिर नहीं है, इसलिए उसे अकीदा नहीं बनेगा। अहकाम का अहकाम अखज़ नहीं होंगे। लेकिन ये आम लोगों के लिए जो अल्लाह के खास बंदे हैं, रासिखून फिल इल्म है, हमारे असीरुद्दीन शाह साहब हैं, इनके लिए एक चांस है। क्या तावील करो? जब मुतशाबिह आयत सामने आए तो उसमें तावील हसन करो, मगर तावील करते वक्त ये एहतियात जरूरी है कि जब आयत मुतशाबिह की तावील करो तो तावील ऐसी हो जो किसी शान वाले की शान को न घटाए, जिसकी शान मंसूस हो। जैसे यदुल्लाह में अल्लाह का हाथ दस्ते खुदा ना कहो, दस्ते कुदरत। तावील भी हो गई, शुबहा भी निकल गया। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, यहाँ नूर बमाने मुनव्विर है, जिसका मतलब ये निकला कि अल्लाह मुनव्विरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का रोशन करने वाला है। आप भी तो अपने घर को रोशन करते हैं। जब आपको अपना घर रोशन करना होता है तो चिराग आप ढूंढते हैं। जब रब को दुनिया रोशन कर चरागे नबुव्वत सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, चरागे नबुव्वत से कायनात को रोशन कर दिया। तो यहाँ भी जब आयत मुतशाबिह है तो यहाँ भी ताबीर करो। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जब आयत मुतशाबिह साबित हुई, मुहक्किक अलल इतलाक सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आयत मुतशाबिहात में इसको शुमार फरमाया है। यह हवाला मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया ताकि गैर कानूनी हवाले के धंधे से बच जाओ। तावील करो। अरे मैं क्या तावील करूं? मुझसे पहले तो सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने किया है, वही सुना दूं ना? उन्होंने दो ही लफ्ज में किया है, अब मैं भी दो लफ्ज में कर दूंगा तो टाइम कैसे पास होगा? गर्दन पे हाथ रखे हुए अल्लामा ज़ियाउल हक साहब, ये लोगों अल्लाह का कलम, ये सैयद ज़ियाउल हक। अगर ये सैयद के बजाय ज़ियाउल हक होते तो पता नहीं कब तक बुलवाते। मुस्कुराकर जब आप रिलैक्स हो गए तो आइए
बात तो है जलीलुल कद्र साहबी की, लेकिन अपने अंदाज से मैं सजाने के लिए फैला के बता रहा हूं, थोड़ा सा समझ में आ जाए तकरीब फहम के लिए। हे भाई, आप लोगों को क्या हो गया? इस अनपढ़ की तकरीर सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आ गए। ठीक से बैठने को जगह नहीं, ठीक से खड़े होने की जगह नहीं, आपकी मोहब्बत। अबे बड़े अजीब आदमी हो तुम लोग, अनपढ़ की तकरीर सुनने आ गए। ये मैं बोल गया भाई, मैं कम इल्म वाला जाहिल अनपढ़, काहे को तुम अपनी रात खराब कर रहे हो? बस आप अपने घर गए, जो मानसेरा से आए वहां गए, जो लाहौर से आए वो वहां गए, जो कुर्ब जवाब से आए वहां गए। कल कहाँ गए थे? रावलपिंडी गया था, सादिकाबाद। हाँ, किसकी तकरीर थी? अरे पहले तो बड़े बड़े अल्लामा थे, उस्ताजुल उलमा सैयद ज़ियाउल हक साहब ने भी तकरीर किया। उसके बाद एक मौलाना अनपढ़ कहा, उन्होंने अपने को खुद अनपढ़ कहा। अरे तू कैसे कहता है मौलाना? मौलाना है तो अनपढ़ नहीं, अनपढ़ है तो मौलाना नहीं। और सुन्नी स्टेज पर तो किसी अनपढ़ को तकरीर करने नहीं देते। ये पहुंचा कैसे? उनका खुद उन्होंने कहा। टेप निकाला, ऑडियो कैसेट लगा के कहता सुन ले। वाकई मैंने कहा, निकला कि मैं अनपढ़ हूं। आप लोग काहे को अपनी रात खराब कर रहे हैं अनपढ़ की तकरीर के लिए? एक बार बताओ ईमानदारी से, बगैर मुंह देखे, मैं अपने को 100 बार अनपढ़ कहूं, तुम दोहराओगे? 1000 बार मैं अपने को जाहिल कहूं, तुम कल से मुझे जाहिल कहोगे? क्या समझोगे? खाकसारी है, इनके सारी है, तवाज़ो है, यही तो समझोगे। खाकसारी पर एक बात और बता दूं, खाकसारी पर कोई आलिम अपने को अनपढ़ कहे तब खाकसारी। कोई वाकई अनपढ़ है, कहे मैं अनपढ़ हूं, ठीक ही तो है। कोई फख्रे असलाफ, देखे कितने लोग लिटरेचर में नजर रखते हैं। कोई फख्रे असलाफ अपने को नंगे असलाफ से, तो खाकसारी है, इनके सारी है। लेकिन वाकई टांडा का कोई गांधियाई नुक्ते नजर का मौलवी अपने को नंगे असलाफ लिखे, ठीक ही तो है। खाकसारी पर एक आखिरी बात सुन लीजिए। हाशमी अपने को अनपढ़ कहे तब खाकसारी है, लेकिन अगर हाशमी का बड़ा उस्ताजुल उलमा सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब एक बार मुझे जाहिल कह दे, तो यही मेरी सनद है। मैं खुद को कहूं तो खाकसारी, और मेरा बड़ा, मेरा मुर्शिद, मेरा उस्ताद, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, वो एक बार कह दे तो फिर यही सनद, यही मेरी डिग्री, सारी जमात अपने लीडर को अबुल हिकम, हिकमतों का बाप कहती है। बड़ा प्राउड, पूरे अरब को बड़ा घमंड कि मेरा लीडर अबुल हिकम, मेरे नबी ने एक बार अबू जहल कह दिया, वही सनद बन गई, वही डिग्री बन गई। जब खुद कहो तो खाकसारी है, अब बड़ा कह दे तो सनद है। ए अल्लाह, बशरुम मिस्लुकुम कहना था, तूने क्यों नहीं कहा? ए अल्लाह, तूने क्यों नहीं कहा? कुल
कुल इन्नमा, महबूब तुम कहो, रसूल तुम कहो, मेरे हबीब तुम कहो, मेरे करीब तुम कहो, मेरे नूर तुम कहो। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तुम कहो, तुम कहोगे तो लोग खाकसारी समझेंगे। मैं बड़ा हूं, सनद बन जाएगी। तुम कहो, जब अना बशरुम मिस्लुकुम तुम कहोगे सारे समाज समझ जाएंगे। जिसकी उंगली से चांद के दो टुकड़े हो जाएं, जिसके पलटाने से डूबा सूरज पलट जाए, जिसके कहने से पेड़ जड़ से उखड़कर कदमों में आ जाए, जिसके इशारे पे कंकरी कलमा पढ़े, वो कहे कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। मेरा नबी खाकसारी कर रहा है, मेरा नबी इनकसारी कर रहा है। सैयदुल मुतवाज़िन इन तवाज़ो फरमा रहे हैं। ए अल्लाह, तूने क्यों नहीं कहा सुन मैं बड़ा हूँ, मेरा कहना सनद है, और जब मेरा कह देना सनद है तो बशरुम मिस्लुकुम मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहूँगा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहूँगा, यासीन कहूँगा। मैं कहूँगा तो कहूँगा वाला फाना का जिक्र, मैं कहूँगा तो कहूँगा वाला फामा तो दर्जा, मैं कहूँगा तो कहूँगा वाला सौफा ज्योति का रब्बो का फतरदा, मैं कहूँगा तो कहूँगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं कहूँगा तो कहूँगा नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मैं कहूँगा तो कहूँगा मैं कज्जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मैं कहूँगा तो कहूँगा कज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मैं कहूँगा तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका। ए महबूब, तुम्हारी नबूवत हो तो मैं बयान करूँ, रिसालत में बयान करूँ, रिफात में बयान करूँ, अजमत में बयान करूँ, तहारत में बयान करूँ। मेरा तुम करो तो बयान मैं करूँ, कुर्बे खास में तुम हो तो बयान मैं करूँ, तो कमान से भी कम मामला हो तो बयान मैं करूँ। ए महबूब, तुम्हारी नबूवत और रिसालत को खिलाफत और इमामत और सियासत और सदाकत और अदालत और सखावत और शुजाअत और बुलंदी बरगुज़ीदगी बुलंद भाई। मैं कहूँगा ताकि मेरा कहना नबूवत पे सनद रहे, या अय्युहर रसूल मैं कहूँगा ताकि रसालत पे सनद रहे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मैं कहूँगा ताकि तुम्हारे रहमत होने पे सनद रहे, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम मैं कहूँगा ताकि तुम्हारे रऊफुर रहीम होने पर सनद रहे। हे महबूब, अगर तुम्हें महबूब कहूँगा तो मैं कहूँगा, जिक्र को बुलंद बताऊँगा तो मैं बताऊँगा, दर्जों को बुलंद बताऊँगा तो मैं बताऊँगा, सारे रसूलों पर तुम्हें फजीलत दी है मैं बयान करूँगा, मैंने तुम्हें मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब बनाया मैं बयान करूंगा। मगर महबूब, यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत है, इसे तुम ही बहो ताकि बंदों को पता चल जाए मदीने वाला खाकसारी कर रहा है, इनके सारी कर रहा है। एक बात बताइए, बेहतरीन जमात थी सहाबा किराम की। मैंने पिछली तकरीर में आपको मकाम सहाबा के बारे में कुछ रोशनी डाली थी। जब हम खुर्शीद अहमद कादरी साहब के मेहमान थे इस्लामाबाद में, अल्लाह करे इस्लामाबाद रहे, आबाद रहे। मैं जहाँ से आया हूँ वो फैजाबाद है, कल जहाँ बोला वो इस्लामाबाद है, यहाँ भी आबाद है, वहाँ भी आबाद है, ये सादिकाबाद है। यहाँ जितने झूठे हैं यहाँ से निकल जाएं, ये सादिकाबाद है।
मसाले में पहले एक अकीदा सुन लीजिए। हर सहाबी चाहे जिस दर्जे का हो, बट सहाबी, लेकिन सहाबी तो वो गौसे आजम से भी अफजल है, वो दाता लाहौरी से भी अफजल है, वो ख्वाजा अजमेरी से भी अफजल है ना। फिर हमारी और आपकी क्या गिनती, जब ख्वाजा से अफजल, दाता से अफजल, सिर्फ सहाबी। अब मुझे बता सकते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सहाबी? अबे जिसने रसूल को देखा और इस्लाम पर खात्मा हो गया, दैट्स ऑल, सहाबी हो गया। सहाबी बनने के लिए तस्बीह बनने की जरूरत नहीं, वरना जितनी तस्बीह लेके घूमते हैं सब। सहाबी वही है जिसने ईमान की आंखों से पैगंबर को देखा और ईमान पर खात्मा हो गया, दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम। These two qualities can make you qualified as a sahabi. अब सादिकाबाद के टाइम के हिसाब से, आपके रावलपिंडी के टाइम से, सुबह 10 बजे एक शख्स रसूल के पास आया, कलमा पढ़ा। क्या टाइम है? सुबह 10 बजे, घर पहुंचा 11 बजे, इंतकाल हो गया। 1 घंटे के बाद इंतकाल हो गया। सहाबी है कि नहीं? दोनों क्वालिटी पाई गई तो सहाबी है। नबी को देखा भी, इस्लाम पर मौत मिली, और 10 से 11 पर 1 घंटे का मुसलमान, और अफजल है गौसे आजम से, अफजल है दाता लाहौरी से, अफजल है बाबा फरीद से। मुझे बताओ इस सहाबी की अफजलियत में किस अमल का दाखिला है? नमाज तो पढ़ी नहीं, वो भी नहीं पढ़ी। 10 बजे ईमान लाए, 11 बजे इंतकाल। न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, एक भी फर्ज अदा नहीं। इसलिए कि 10 से 11 तक के बीच में न फजीर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न ईशा, तो नमाज पढ़े बगैर, रोजा रखे बगैर, तो ये दर्जा सहाबियों को अमल से नहीं मिला, मुस्तफा की नजर से मिला। कि सहाबी ने क्या किया, अब उनकी करनी धरनी हम नहीं देखते, क्योंकि सहाबी किरदार से, अमल से, तकवे से, इबादत से नहीं, मुस्तफा की इनायत से बना है। आजकल लोगों को शौक है, इन्होंने नबी को सताया, बाद में कलमा पढ़ा, इन्होंने सताया, बाद में पढ़ा। हमें जब सताया था उसे याद रख लिया, और जिस कलमे ने सब मिटा दिया वो भूल गए। अत्ताइबु मिनल ज़ंबि कमा ला ज़ंब लहू, सताया नबी को, माफ किया नबी ने, सहाबी बनाया नबी ने, हिसाब ले रहे हैं आप। अब मैं जिस सहाबी ने एक वक्त नमाज न पढ़ी हो इसलिए कि फर्ज मिला नहीं, 10 बजे ईमान लाए, 11 बजे इंतकाल हो गया, फर्ज नमाज का वक्त नहीं मिला, फर्ज रोजा नहीं मिला, उससे कोई फर्ज नहीं छोड़ा, मगर फर्ज किया भी नहीं, क्योंकि वक्त तो मिला ही नहीं। और बगैर अमल के जन्नती, न सिर्फ जन्नती बल्कि जन्नतियों से भी अफजल, गौसे जिलानी से, दाता लाहौरी से, ख्वाजा अजमेरी से, जब बगैर अमल के इनसे बड़ा है, तो कादिरियो किसी सहाबी पे उंगली मत उठाना।
हर सहाबी तेरे दादा पीर से भी बड़ा। चिश्तियों कभी सहाबी पे उंगली मत उठा, हर सहाबी गरीब नवाज से भी अफजल। नक्शबंदियों कभी सहाबा पे उंगली मत उठाना, आका नक्शबंद से भी वो अफजल। और वो साहब जिन्होंने इस्लाम फैलाया हो, मुसलमान बनाया हो, रूमियों की कमर तोड़ी हो, 20 साल गवर्नर, 20 साल खलीफा बनकर यहूदियत नसरानियत को धूल चटाया हो, वो अमीर माविया। कितना मजा आ रहा होगा कि फजीलत अमीर माविया की सुनो और अली की औलाद से सुनो। हाँ, अपने बारे में बता दें, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजिल्ले सहाबा में है, फुक़हाए सहाबा में है, अमीरुल मोमिनीन है। उनको तो फारूक आज़म ने चुना था। मैं तो एक दिन 1 घंटे के सहाबी के आगे भी बस ईमान पर खात्मा, सहाबियत मुतहक्क़क़ हो, मैं कुर्बान। और इस मामले में बहुत पक्का हसनी हूँ और बहुत पक्का हुसैनी हूँ। एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं इमाम हसन ही की औलाद हूँ, इसलिए जब कोई अमीर माविया को बुरा कहता है मुझको बहुत तकलीफ होती है। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे जद्दे करीम इमाम हसन भरोसा करें, पूरी खिलाफत दे दे, अहल समझाए, बायत करें, मेरा दादा बायत करे और आज का पोता बगावत करे, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं पक्का हसनी। तो जुमले में बात खत्म करके मौजू पे आता हूं। अबे तुम भी हो जाओ, डूब जाओ इश्क़े इमाम हसन में, डूब जाओ इश्क़े इमाम हुसैन। इमाम हसन के पोते हैं गौसे आज़म, उनका पोता मैं हूं, इसलिए मुझे हसनी सैयद हूं। हुसैन से मोहब्बत है, इसीलिए हज़रत अमीर माविया का हज़रत अली मुश्किल कुशा खैबर शिकन से जो कुछ मामला हुआ तारीख की किताब में बाद में आया। सबसे पहले हसन हुसैन ने देखा। मुझे बताओ, अली का दर्जा हसन हुसैन से ज्यादा कोई जानता है? हज़रत फातिमा का दर्जा हसन हुसैन से ज्यादा कोई जानता है? क्या हसन हुसैन को अली के दुश्मन की पहचान नहीं थी? क्या हसनैन करीमैन को अपने बाप का मुखालिफ मालूम नहीं था? इसलिए आज के मौलवियों, हसन हुसैन को ओवरटेक मत करो, बल्कि पक्के हसनी हो जाओ, पक्के हुसैनी हो जाओ। और जैसा मैं हो गया हूं, इमाम हसन ने जिस माविया से सुलह किया है, हम उससे जंग नहीं कर सकते, और हुसैन ने जिस यजीद से जंग किया है, हम सुलह नहीं कर सकते। रसूल पाक साहिबे लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोजा रखना शुरू कर दिया। उस रोजे का कोई कॉन्सेप्ट रावलपिंडी में नहीं है।
और अगर कह दिया जाए रखने को, जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन उस बंदे से मेरी आखिरी मुलाकात होगी, फिर मेरे पास वो कभी नहीं आएगा। उसे रोज़े वेसाल कहते हैं, 100वें वेसाल कहते हैं, जिसकी पहचान ये है रोजा रखो इफ्तार न करो, रोजा रखो सेहरी न खाओ, रोजा रखो कुछ ना और नागा भी ना कंटिन्यूअस। मेरे पास पलट के आएगा, अगर कभी वो भूले भटके खिलाफत लिए होगा तो वापस करने आएगा। ये खिलाफत नहीं खाली आफत है। अजब मुर्शिद मिला, न खाता है न खाने देता है। मुस्कुरा कर जब आप रिलैक्स हो गए हैं तो अब संजीदगी से आगे बढ़िए। रसूल पाक ने वही रोजा रखना शुरू किया। या रसूलल्लाह, हम खा पी करके रोजा रखें, आप बगैर खाए पिए? हाँ, ताकि रावलपिंडी के गुलाम को भी मालूम हो जाए, ताकि रावलपिंडी के गुलाम को भी मालूम हो जाएगी नबी हमारी तरह नहीं है। रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, नो इफ्तारी नो सेहरी, न सेहरी है न इफ्तारी से 100वें वेसाल रोजे वेसाल कहते। पैगंबर ने 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा। सहाबे कराम आशिक़े रसूल देखा अभी आका नहीं खा रहा है और हम गुलाम खा रहे हैं, हम भी नहीं खाएंगे। मालूम है क्या करते हैं रसूल? इफ्तार इफ्तार नहीं करते, सेहरी भी नहीं खाते भी नहीं, कंटिन्यूअस लगातार विदाउट एनी गैप। 3-4 दिन के बाद जमात घटने लगी। सरकार ने तवज्जो फरमाई, या रसूल अल्लाह सब आपकी पैरवी में लग गए, आपको खाता पीता नहीं देखा, सब खाना पीना छोड़ के 100वें वेसाल में लग गए। रसूल पाक ने मुखातब करके फरमाया, जो जुमला महल्ले इस्तिदलाल में लाना है उसको सुनो। अय्युकुम मिस्ली, हु इज लाइक मी, नोबडी इज लाइक मी। तुम मुझे फॉलो करते हो, मेरी तरह हो। मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है।